छोटू चुप रहेगा, ठीक। देखो आज हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे? प्रायिकता हम लोग सिर्फ बनाने के तौर पर पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी नहीं देंगे। तुमको बनाने आ जाएगा, यहाँ से जो प्रायिकता पढ़ेगा तुमको बनाने आएगा। जैसे इसमें बहुत जरूरी है याद रखना तुमको, पूरक घटना, फिर एक निश्चित घटना, फिर एक होता है अनिश्चित घटना, निश्चित घटना को बोलते हैं संभव या संभावित भी कह सकते हैं इसको, संभावित घटना। इसको बोलते हैं असंभव। ठीक। पूरा घटना किसको कहते हैं? पहले प्रोबेबिलिटी होता है ना, प्रोबेबिलिटी का मान याद रखना। प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 के बराबर या 1 से छोटा, 1 से बराबर या 1 से छोटा। ठीक। कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन प्रायिकता की घटना नहीं हो सकता। प्रायिकता की घटना ऑप्शन में रहता है 0.3, ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन बी में 0.14, ऑप्शन सी में रहेगा 33%, ऑप्शन डी में रहेगा 7/6। 7/6, हाँ 7/6 सही आंसर है। 7/6 अब सही आंसर का है कि देखो यहाँ पे हमें पता है कि प्रायिकता के मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 के मान 1 के बराबर या 1 से छोटा। तब बताओ एकरा में 0.3 है तो 1 से छोटे ना है जी। फिर 33% है तो 33% है तो परसेंट को जब चेंज करते हैं ना तो बाबू बटा में 100 लिखते हैं, तो 100 से हम भाग देंगे, इसमें तो 0.33 आएगा। 1 से कम है ना है। अब 0.14 ये भी 1 से कम है, लेकिन 7 है, 6 से भाग देंगे 7 में तो भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 1 से ज़्यादा हो रहा है। अब अभी हम यहाँ पे लिखे हैं कि अगर प्रायिकता होता है तो 1 के बराबर ना तो 1 से आई हो जा रहा है ज़्यादा, इसीलिए आंसर ही हो जाएगा। आइए हमेशा पूछता है, 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा था। अब पूरक वाला से भी पूछा है। देखो पूरक घटना क्या होता है? मान लो कि कोई घटना ई घटा, इसका मतलब ई जो ई घटा ना घटना एक उल्टा होना चाहिए, विपरीत, मतलब ई घटना नहीं हुआ। ई घटना, ई जो घटना नहीं है, ई घटना घटा है मतलब उल्टा। मान लो कि सम संख्या पासा लिए तो 1 2 3 4 5 6, इसमें सम आ रहा है, कुछ आ रहा है तो सम आ रहा है तो पूरा घटना में देखो घटना घटा, एगो घटना नहीं घटा तो नहीं घटने वाला कुछ हो जाएगा 1 3 5। अब बोलता है कि ये दोनों के प्रायिकता निकालिए, तो दोनों के जोड़ेंगे तो कै गो हो जाएगा? 6 गो। आई पासा को हम एक बार उछालेंगे तो कै गो घटना घटेगा? 6 गो। यही होता है 6/6, ये दोनों का मान 1 होता है, यानी कि 1 के बराबर कितना होगा? ये पूछा है तो हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे पी लगाया होता है, इसलिए कि प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आप देखो क्या पूछता है, कभी कभी क्या हो गया ना कि यहाँ पे पी दे देगा, ठीक। आई वाला पूछेगा यानी प्लस बन जाएगा तो यानी पी बराबर निकलेगा तो 1 - पी। अब यहाँ पे पी में ई नहीं लिखा रहता है, ई नहीं लिखता है क्वेश्चन में, खाली पी लिख के देता है। कैसे देता है? तो ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में तुमको मिलेगा, ठीक। निश्चित घटना, निश्चित घटना के मतलब है कि मान लो कि कोई हम सिक्का एक बार उछाले हैं तो सिक्का में हेड और टेल होता है, चित और पट होता है, तो निश्चित में है कि या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा, तो निश्चित प्रायिकता हमेशा 1 होता है। अब अनिश्चित या असंभव, अब मान लो कि हेड टेल है, सिक्का में उछाल रहे हैं, कहेंगे हेड टेल तो बोलेंगे नहीं हमारे 2 है, तो 2 आने की संभावना है सिक्का में, हेड या तो टेल। लेकिन यही पासा के बात होता तो पासा में 2 आता, लेकिन पासा में कह दे कि 7 आने की प्रायिकता बताओ, तो पासा बोलते हैं हम लोग छक्का के, जो हम लोग बचपन में लूडो खेलते थे ना, उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ था। तब बताओ 7 आने की प्रायिकता निकलेगा? अनिश्चित है, 7 अइबे नहीं करेगा, एक कितना हो जाएगा प्रायिकता? ये 3 चीज याद रखना जरूरी है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है,
कि प्रायिकता के मान कुछ होता है 0 से बड़ा होता है कि 0 से छोटा होता है कि 1 होता है कि 1 से बड़ा होता है। ठीक, उसको याद रखना। अब एक चीज एकरा में और है, सिक्का की बात आता है, फिर पासा की बात आता है। सिक्का को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाइन और पासा को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। ठीक, सिक्का में 2 घटना घटता है, हेड और इसमें 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान देना तुमको ये है, अगर पासा को हम एक बार उछालते हैं, सॉरी सिक्का को एक बार उछालते हैं तो घटना टोटल 2 घटता है। अगर पासा को हम एक बार उछालते हैं तो टोटल घटना 6 घटता है। अगर हम 2 बार सिक्का को उछाले तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 को घटेगा। कई बार उछालेंगे तो 2 बार। अब इसको 2 बार उछालेंगे तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 छक 36। पासा को फेंकते हैं, है ना, और सिक्का को उछालते हैं। अगर ये 3 बार बोल देता तो 2 के पावर 3 कर देते, कितना हो जाता 8। ये भी 3 बार बोल देता 6 के पावर 3 कर देते, कितना हो जाता। अब देखो 2 तक लिखना संभव होता है, जैसे पासा को 2 बार फेंकेगा तो 36 पेयर बनेगा, तो 36 पेयर लिखना आसान है, लेकिन 216 पेयर लिखना बहुत कठिन है। बहुत कम सम पूछता है 3 गोला कि पासा को 3 बार उछाल रहा है, बहुत कम पूछता ही नहीं। समझो कि तुमको इंटर में पढ़ना है, 10th की जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें कभी 2 बार 3 बार सिक्का उछाल देता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहता है कि 1 रुपया के सिक्का है, एगो 2 रुपया के सिक्का है, दोनों के उछाला है तो चीत आने के प्रक्रिया बताइए। ऐसा थोड़ी है कि एक भाई 1 रुपया ओकरो में हेड है, 2 रुपया ओकरो में हेड है, ऐसा थोड़ी है कि 2 रुपया में हेड नहीं होगा। वो खाली लड़कन के कन्फ्यूजन के लिए ऐसा डाल देता है कि लड़का बनाने में घबरा जाए। वही कह देता कि एक सिक्का को 2 बार उछाल देते, क्या दिक्कत है, क्या जरूरी था उसको 1 रुपया 2 रुपया देने के लिए, है ना। लेकिन लड़कन को कन्फ्यूज करता है। अब देखो पेयर कैसे बनता है, पेयर बनाते हैं पासा के, 2 बार उछालेंगे तो 36 पेयर बनेगा ना। तो कुछ होता है 2 को पासा में 1 2 3 4 5, फिर दूसरकों में होगा 1 2 3 4 5। अब मान लो कि पहला पासा के हम चले और दूसरा पासा, पहला पासा के चले तो 1 आया, दूसरा पासा के चलेंगे तो 1 आएगा। पहला पासा के चले तो 1 आया, दूसरा के चले तो हो सकता है 2 आएगा ना। मैंने संभावना है इसमें, तो प्रायिकता में संभावना की बात होती ना है। तो 1 बार चले तो 1 आया, फिर 1 आया, फिर चले तो 1 आया, 2 आया, फिर चलते 1 आया, 3 आया, फिर चलते 1 आया, 4 आया, फिर चलते 1 आया, 5 आया, फिर चलते 1 आया, 6 आया। अगला में अब दूसरा बार चलेंगे तो 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। गिनो, हर एक लाइन में 6 को है, तो टोटल क्या हो गया। अगर सिक्का को बनाना रहे, 1 बार उछाला तो 2 घटना बन गया, 2 बार उछालेगा तो या तो मान लो कि 2 को सिक्का है तो दोनों को उछालेगा तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है एगो में हेड आए एगो में टेल आए, हो सकता है एगो में टेल आए एगो में हेड आए, या तो ये भी हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। कोई दिक्कत ये हो गया तो हर सिक्का के बाद। अब 2 बार तक अधिकांश पूछता है, 3 बार की जरूरतें नहीं है।
3 बार अगर पासा को फेंकेगा तो 2 गुने 3 6 को भी पेयर बनता है, ठीक ना, याद रखना। अब क्वेश्चन कैसे आता है, या तो एग्जाम में पूछेगा कि कम से कम एक चित होने की प्रक्रिया बताए। कम से कम एक चित मतलब कि एक बार हेड, एक बार हेड। तो देखो एकरा में हेड है कने है, नहीं है, एकरा में हेड है, तो कम से कम एक बार आना चाहिए। एकरा में हेड है, एकरा में हेड है, तीनों में है, कौन में है, और टोटल घटना क्या घटा है, तो एक चीत आने के प्रक्रिया पूछाना है, कम से कम एक चीत, तो टोटल 3 गो में है, और टोटल प्रक्रिया घटा है 4, तो पूछेगा तो 3/4। जो टोटल घटना घटता है उसको रखते हैं नीचे, और जो क्वेश्चन का ओकरा रखते हैं ऊपर। कोई दिक्कत। अब पासा वाला में कैसे पूछता है ना, कि पासा वाला में पूछ देगा ना कि ऐसा बताइए ना कि दोनों शीर्ष पर बराबर संख्या है, दोनों शीर्ष पर तो बराबर संख्या। देखो यहाँ भी एक, यहाँ भी, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ अभी 6 निकाले हैं। तो 6 में देखो पहला पर भी एक है, दूसरा पर भी, पहला पर 2 तो दूसरा पर, मतलब पासा को हम 2 पासा को एक बार चल रहे हैं, तो देखो समान संख्या कै बार आ रहा है, और टोटल पर एक से कितना होता है, तो 6/36 काटेंगे, 6 एकम 6 6 6 यानी कि 1/6 अंश। ये तुम्हारा पासा से पूछता है, ठीक। पासा में एक चीज और पूछेगा कि बताइए कि दोनों शीर्ष पर जो संख्या आता है उसका गुणनफल 12 होना चाहिए, उसका गुणनफल। तो जैसे देख लो, मान लो कि पासा को 2 पासा को हम चले हैं, तो पहला पर एक तो दूसरा पर भी, तो दोनों शीर्ष पर बोला है, तो दोनों शीर्ष पर गुणनफल 12 होना चाहिए। तो 1 से 1 में गुना करने का भी 12 होगा। अब ऐसे जगह देखो जहाँ पे 12 आने की संभावना है, तो देखो यहाँ पे 6 2 6 2 6 के 12 होगा, और एकरा में कहीं 12 होने की संभावना है, एकरा में देखो 3 4, और कहीं 12 होने की संभावना है, 4 वाला में देखो 4 3, अब कहीं होने की संभावना है नहीं, 5 वाला में तो ही भी न करेगा, 6 वाला में एक जगह, यानी टोटल क्या को निकला 1 2 3 4। तो जो निकलता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपरे, और टोटल घटना क्या घटा है तो कहाँ रखेंगे, 4 एकम 4 9 1/9। यही तो पासा से पूछता है। कभी कभी पूछ देगा ना कि 2 को पासा के चले हैं, तो दोनों शीर्ष पर का योग सम संख्या हो, दोनों शीर्ष पर का योग तो सम संख्या, तो यानी कि ई शीर्ष पर के एक हो गया। आप दोनों को जोड़ेंगे तो सम संख्या आना चाहिए, तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और 2 एक जोड़ेंगे तो सम संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरी, तो एक ये हो जाएगा सम संख्या, 1 3 भी हो जाएगा, 3 1 4, ये भी हो जाएगा 5 1 6, यानी कि पहिलका में 3 गो निकला, पहिलका में 3 गो। अब दूसरका में गिनती कर लो, 2 2 4 2 और 6 2, एकरो में 3 गो निकला। एकरा में गिनती करेंगे 1 गो 2 गो 3 गो, एकरो में 3 गो निकला। 4 वाला में 1 गो 2 गो 3 गो, एकरो में 3 गो निकला, यानी कि लग रहा है कि सब में 3 गो निकलेगा। तो 6 गो लाइन है ना, तो 6 3 18 क्या गो निकलेगा, 18/36, 18 एकम 1 18 दिन के, यानी 1/2। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब मान लो कि सिक्का को एक बार उछाला है, तो बोलेगा नहीं कि अभाज्य होने के प्रक्रिया बताए कुछ के, तो सिक्का को एक बार उछालेगा तो 1 2 3 4 5 6 यही ना बनेगा। अब अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है जिसका फैक्टर 2 हो, या तो स्वयं अपने आप से कटे, ये एगो दूसरा डिफिनेशन इसका। तो एकरा में अपने आप से कटे वाला कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, तो कै गो है ऐसा, 3 गो। अब टोटल कै गो घटना घटा है, 6 गो। तो जो टोटल होता है उसको लिखते हैं नीचे, और घटना 3 घटा है तो ऊपर, 3 एकम 3 गुना के, यानी 1/2। यही कह देता है कि विषम संख्या की प्रायिकता बताइए। अगर पासा को हम एक बार फेंके हैं तो विषम संख्या की प्रायिकता बताइए, तो पासा को एक बार फेंके हैं तो विषम संख्या की बताइए। विषम संख्या उसको जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटे, तो 1 3 5, ये भी 3 गो निकला, एक गो निकालेंगे 3/6, तो 1/2 इसका भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत। सम संख्या की बात करता तो सम संख्या भी 3 गो निकलेगा, 2 4, कोई दिक्कत है।
चलो देखो बाबू, एकरा में कभी कभी पूछ सकता है ना कि केवल हेड आने की प्रयोक्ता बताइए, मतलब केवल चित, हेड मतलब कुछ होता है, तो केवल चित आने के प्रयोक्ता बताएं। तो केवल चित आने के प्रयोक्ता पूछेगा तो केवल चित तो एकरे में ना है जी, हेड हेड, बाकी सब में तो देखो हेड है, टेल है, टेल है, हेड है, हेड है, मतलब साथे हो जा रहा है ना। लेकिन केवल का रहा तो केवल हेड आने के लिए तो एक जगह आ रहा है, और टोटल घटना 4 घट रहा है, तो 1/4 हो जाएगा आंसर। ठीक, वही बोलता है कम से कम पट आने के प्रयोक्ता, कम से कम एक पट आने के प्रयोक्ता, तो कम से कम एक होना चाहिए, और एक से अधिक भी चलेगा। तो एकरो में एगो पट है, एकरो में एगो पट है, एकरा में एगो से ज़्यादा है। पट मतलब टेल ना, हाँ, तो टोटल जब क्या हो, 1 2, अब पूरा घटना घटा है 4, तो 3/4। याद रखना बाबू, बहुत जरूरी है ये सब। इसमें भी याद रखना, पूछेगा क्या पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, इसमें पूछ दिया कहीं कि बताइए दोनों शीर्ष पर, दोनों शीर्षों का योग जो 3 से और 4 से दोनों से विभाज्य है। विभाज्य मतलब कि 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। और योग के बात किया है, तो योग के बात किया तो 2 अवेक 3 से कटेगा, उसको भी लेंगे। और कहीं है जी 3 अवेक 4 से कटेगा, तो उसको भी लेंगे। ये सब याद रखना, कैसे कैसे पूछता है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ देता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा ताश के बारे में। हरेश, 2 डस्टर जी उधर से, चलो देखो जी इधर, आप भी हम लोग ताश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ताश के टोटल पत्ता कैगो होता है? 52 गो। कितना होता है? 52 गो में 26 गो लाल है, 26 गो काला। ठीक, अभी 26 गो में से भी बटल है 13 गो लाल या लाल पान, लाल या इसको बोलते हैं ईंट। 2 भाग में बट गया है, 13 गो लाल या लाल पान और 13 गो ईंट। इसमें भी बट गया है 13 गो हुकुम या काला पान, हुकुम या काला पान। इसको बोलते हैं चीनी। ठीक, अब क्या है बाबू? 13 गो ई भी और 13 गो ई भी। अब 13 13 13 13 टोटल 52 गो हो गया। अब इसमें क्या है कि एकरा में एगो होता है बादशाह, एकरो में होता है बादशाह, इसमें भी होता है बादशाह, इसमें भी होता है, यानी टोटल बादशाह कैगो हो गया? 1 2 3 4। ऐसी होता है बादशाह के बेगम, बेगम, बेगम और देख रहा है, मतलब यहाँ भी बादशाह, तो इसको भी यहाँ भी रानी चाहिए। बादशाह अकेले नहीं रहेगा, रानी के साथ रहेगा। ठीक, हाँ। अब देखो राजा भी बुड़बक नहीं है, वो गुलाम भी बना के रखा है, गुलाम भी एगो चाहिए। हाँ, अब गुलाम भी कैगो? देख रहा है, बहुत पहले के खेला है बाबू ताश। अब बहुत पहले चलता था बादशाह का बोली, बादशाह जो कहेगा वही होगा। बादशाह को के लिखल होगा, अब बेगम को क्यू, अब गुलाम को जे। ठीक, मतलब हो गया किंग क्वीन, ये जे से होता है जैक, मतलब एक गुलाम हो, यानी दोनों के, राजा रानी के। ठीक, अब एक होता है इक्का, एकरो में इक्का, एकरो में इक्का, एकरो में इक्का, एकरो में इक्का भी कैगो? 4 गो। अब ध्यान देना, अगर लाल या लाल पान, लाल या लाल पान का चित्र होता है दिल ऐसन है ना, एकरा में होता है ईंट, एकरा में होता है चीनी। दिल को उल्टा कर दो,
है ना, इस तरह का चित्र बना होता है। अगर देखो जो के है, के लिखा रहेगा, इस तरह का चित्र बना रहेगा, मतलब समझ लेना कि लाल या लाल पान का बादशाह है। इस तरह का चित्र बना रहेगा और बादशाह रहेगा तो समझ लो कि ईंट का बादशाह है वो, है ना। जैसे हम तुम लोग के कार्ड अभी पेश कर देते हैं सामने, है ना, हम दिखा दे रहे हैं। निकल जा भाई। टोनी बताएगा ना अपने से। टोनी तो बहादुर है खेल में। चलो टोटल पता यही है बाबू, ये अलगे छाट के रखे हैं, बादशाह के, बेगम के, गुलाम के, है ना भाई। नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। राजा रानी के होना आइए। एक का दो का नाला दाला जो होता है, हाँ जो भी होता है, पंजा दूगी तीगी चौगी, ये सब होता है ना बाबू। चार चार पीस सब होता है। दुग्गी होता है, तिग्गी होता है, बाकी अपन समझ लेना काची काची बोला जाता है। अट्ठा नहला ये सब चार चार गो होता है। क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 गुने 9, 9 चुके तो दिक्कत 36 गो हो गया और 16 गो ये हो गया जी। 4 4 8 8 4 12 12 4 और 36 16 52। टोटल पता क्या हो गया? ये जो है ना बाबू, बादशाह, बेगम, गुलाम, इस सब पे एगो चित्र बनल होता है। तो ये भी चित्र, ये भी चित्र, ये भी चित्र, तो यानी कि 4 4 गो तीन है ना। ये देखो तो 4 गुने 3 कर दें, तो 4 गुने 3 करेंगे तो कितना जाएगा? यानी 12 गो हो गया चेहरा वाला कार्ड। कुछ वाला कार्ड हो गया, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में फेस। इंग्लिश में हाँ फेस कार्ड। अब देख लो, टोनी इसको बता सकता है। देखो चित्र बनल है दिल ऐसन, आ लिखल भी है के, तो दिल वाला कुछ बोलते हैं लाल पान। लाल पान के बादशाह है, लाल पान के हाँ टोनी जान रहा है। ये केकर बादशाह है? ईंट के बादशाह। चलो बताओ, ये कोची है, गुलाम है कि बादशाह है? गुलाम है। किसका? राजा के। ये किसका गुलाम? ईंट का। ये रानी केकर? हाँ राजा के, लाल पान के। ये ईंट किसका? बीबी। इक्का, ईंट का इक्का। चींटी का बादशाह। काला पान के बादशाह बोलना, बादशाह नहीं। किसका? काला पान के ई चींटी के बीबी। गुलाम काला पान के हुकुम के। फिर चींटी के गुलाम। फिर चींटी के लाल पान के और सबसे डेंजरस सबके बाप। ये जिसके पास चल गया वो समझ लो को हाँ, यही है पूरा ताश की कहानी। अब इसमें बनता कैसे है, अभी हम तुरंत इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो कभी कभी क्या पूछेगा ना कि लाल पत्ता होने की बताइए प्रायिकता, तब एक में टोटल पत्ता कै गो है और लाल कै गो है? तो लाल के पूछ रहा है तो 26 बटा कितना कर देंगे? 26 गुना के 1 बटा 2, 1 बटा है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि देखो कह देगा ना
कि अगर कोई भी ताश है उसको अच्छा से फेंट लिए एकदम, जो खेलना जानता है वो फेंटना भी जानता है, फेंट के अब बोलेगा ना कि बताइए बादशाह का प्रायिकता कितना होगा। तब बादशाह ये तो नहीं ना कहा है कि लाल पान के, कि हुकुम के, कि ईंट के, कि चीड़ी के, ऐसे कहता तो स्पेशल में से लेते, लेकिन खाली बादशाह बोला है तो बादशाह एकरो में एकरो में एकरो में एकरो में कै गो बादशाह और टोटल पता कै गो, तो 4 बटा यानी 1 बटा 13। कोई दिक्कत? 13 चौके। अगर इसी में कह देता कि कोई ताश है उसको पत्ता को अच्छा से मिलाया है, ठीक, लेकिन काला पान के हुकुम के बादशाह के बताइए प्रायिकता, तो काला पान में देखेंगे काला पान में कै गो पत्ता, अब एकरा में हुकुम में बादशाह के, तो बादशाह कै गो, एगो ना जी, एकरा में एक गो ना बादशाह है। अब काला पान के बात कर रहा है तो 1 बटा 13 ना जी, पूरा पता कहाँ बात कर रहा है, खाली सूर्य में बोल दिया है काला पान, काला पान में बादशाह के प्रायिकता बताइए। ठीक, ध्यान देना है क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट ध्यान दे के बनाना है तभी बनेगा। कोई दिक्कत? समस्या है तो बोलो। अगर यही खाली बोल देता ना कि गुलाम का प्रायिकता बताइए, तो गुलाम 1 2 3 4, अब पूरा पता के बात कर रहा है, तब 4 बटा 52 तो 1 बटा 13। ठीक, ध्यान देना किसके बारे में पूछ रहा है, बोल देगा चेहरे वाला कार्ड किस प्रायिकता बताइए, तो चेहरे वाला कार्ड, तो चेहरे वाला कार्ड कै गो और टोटल कै गो, तो 12 बटा, अब काटेंगे इसको 2 छक्के और 26 दूना के 2 तिहाई और 13 दूना के यानी 3 बटा। समझ में आया? अब बाकी जो बच गया बिना चेहरा वाला कार्ड है, समझ में आया? कार्ड के एकदम एक बार में समझ लेना बढ़िया से, ज्यादा यही से पूछबे करता है, ताशे से एक और क्वेश्चन पूछता है। हो गया, चलो कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लो बाबू, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा है, सेम टू सेम, मैंने डिजिट चेंज है इसमें। कह रहा 3 थैले में रखे 10 नारंगी, 10 हरे एवं 10 लाल गेंदों को एक बड़े थैले में मिश्रित कर रखा जाता है। यदि उनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाए तो निम्न की प्रायिकता क्या होगी? पहला है गेंद नारंगी हो, दूसरा है गेंद हरा हो और तीसरा है गेंद लाल हो। अभी हम बताए हैं कि अगर किसी का प्रायिकता निकालते हैं तो उसका मान 1 से बड़ा नहीं होता है और 0 से छोटा भी नहीं होता है, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। माइनस में तो कभी प्रायिकता नहीं होता है ना। तब देखो पहले इसको क्या करेंगे, टोटल प्रायिकता, टोटल इसको हम निकालेंगे, टोटल कितनी घटना घट रही है। तो 10 गो नारंगी है, 10 गो नारंगी को इंग्लिश में लिख दे, ओ से इंडिकेट कर दे ऑरेंज, 10 गो हरा ग्रीन, 10 गो, अब इसको हम टोटल निकालेंगे तो 10 10 20 20 10। अब कह रहा पहला में कि गेंद नारंगी हो, तो नारंगी हो तो नारंगी को ओ से लिखना है, तो नारंगी कै गो है और टोटल कै गो है, तो नारंगी के पूछ रहा है तो नारंगी ओ बराबर लिख देंगे, ऊपरे 10 और नीचे काटेंगे 10 तिहाई 1 बटा। उसी प्रकार फिर कह रहा है ग्रीन के कुछ के, तो वो 10 बटा 30 10 तिहाई 1 बटा। उसी प्रकार कह रहा है रेड के, तो 10 बटा 10 तिहाई। अब देखो सबके 1 बटा 3 1 बटा 3 1 बटा। अब हो सकता है तुमको डिजिट चेंज कर सकता हो, में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है 10 की जगह 5 दे दे, 10 की जगह 2 दे दे, 3 दे दे, है ना। तो जिसका पूछेगा उसका मान ऊपर है, पहले टोटल के जोड़ लेंगे, उसका मान नीचे। बस क्वेश्चन यही पूछता है, इससे बाहर ही नहीं क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब दूसरा नंबर कुछ कर रहा है, एक पासा एक बार फेंका जा रहा है। अब देखो पासा के बात आया है, तब पासा का इंग्लिश में डाइस बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। और डाइस को एक बार फेंकता है तो 6 घटना आता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन में कुछ कर रहा है, एक सम अभाज्य, माने अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो स्वयं से कटे, किससे कटे, तो लेकिन ऊपरों में कह रहा है कि सम अभाज्य। सम अभाज्य मतलब कि जो 2 से पूरी कटना भी चाहिए। तो देखो अभाज्य संख्या तो कुछ है, 2 है 3 है 5 है,
लेकिन दो से इससे कौन कटेगा, एक को ना कटेगा, खाली दो है ना जी। अब टोटल घटना कितना घट रहा है, 6। अब सम अभाज्य की बात कर रहा था, सम अभाज्य के लिए एक गुना आ रहा है तो 1/6 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। दूसरा में कह रहा है 3 का गुणज, 3 का तो 3 और 3 गुना के तो यही 2 गुना 3 के गुणज, 3 के गुणज मतलब कि 3 से पूरा पूरी कट जाए तो एगो 3 कटेगा, 6 कटेगा, 2 गुना कट रहा है तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 2/6, 1/3, द्वितीय 1/3। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी देखो डिजिट चेंज किया है, डिजिट किया है। कह रहा है एक थैले में 4 गो लाल है, कुछ है लाल के कुछ से लिख दे, रेड से लिख दें R, 3 पीली येलो कर दें और 5 काली है ब्लैक कर दें। अब टोटल इसको जोड़ दें, 4 3 7 5, टोटल कितना आया 12। अब नीचे क्वेश्चन पढ़ो, पीली रंग के होने की प्रायिकता पूछ रहा है, पीली रंग के होने की, तो पीली कै गो है, तो पीली के बात कर रहा है तो लिख देंगे ऊपर 3 और नीचे 3 चौके 1/4। अब दूसरा कर रहा है लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता कर रहा है, एक में से लाल रंग के हटा दो, लाल रंग के बाकी दोनों के जोड़ दो, 5 और 3 तो ये दोनों के ना पूछ रहा है तो 8/12, 4 दोनों के 4 आए 2/। कोई दिक्कत। अब देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, अभी ताश वाला बता है, अच्छी प्रकार से फेंटी ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें कि निकाला गया पत्ती न लाल हो और न बेगम, न लाल हो तो बाबू अभी हम बताए थे टोटल पत्ता कै गो होता है, अब 52 गो में 26 गो लाल और 26 गो काला, 26 गो लाल और 26 गो काला। अब बताओ तो 26 गो लाल 26 गो काला, तो कह रहा कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो तो पहले तो टोटल में से लिखे, टोटल लिखेंगे 52 फिर घटाएंगे तो यानी कह रहा है कि 26 को नहीं होना चाहिए। अब फिर कह रहा है ना कि बेगम भी ना हो, तो बेगम एकरों में तो रहता है, 13 को बांट देते, एक होता है हुकुम के, एक होता है चीड़ी के, तो एकरों में बेगम, एकरों में बेगम, तो 2 गो और 2 गो। अभी 26 और 2 52 में से 28 घटा दो कितना बचेगा 24, कितना बचा, तो अभी 24 को के पूछ रहा है, तो 24 को के पूछ रहा है तो ऊपर कर दो 24 और टोटल पता कै गो, काट दो 4 छक 13 चौके 52, 6/13 आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोला है कि ना लाल हो और ना बेगम हो, तो भैया जब लाल कहीं ना देख रहा है कि बेगम के थोड़ी लेना है तो साथे सब निपटा गया। अब लेकिन काला में भी कह रहा है कि बेगम नहीं होना चाहिए, तो बेगम नहीं होना चाहिए, तो एकरों में तो 2 गो बेगम होता है, तो निकाल दिया, 26 2 28 से घटा दिए, निकल गया प्रायिकता। कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से काला पान की तस्वीर वाली पत्तियां निकाल ली जाती है। अभी देखो बता रहे हैं एकदम, टोटल पत्ता कै गो, 52 में से 26 गो लाल और 26 गो, एकदम बढ़िया से समझ लेना बाबू। अब एकरा में से 13 गो लाल पान, कोची ईंट, हुक्कुम या काला पान जिसको बोलते हैं, और चीनी। अब देखो कोची कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है 52 पत्तों में फेंटा गया है अच्छा से काला पान की 3 तस्वीर वाला, काला पान के तस्वीर वाला बाबू, एकरों में बादशाह, बेगम, गुलाम, एकरों में बादशाह, बेगम, गुलाम। कह रहा है कोची काला पान के 3 तस्वीर वाला, काला पान इसी को ना बोलते, हुकुम वाला के ना, ये 3 को घटा दीजिए तो 52 गो में से 3 को घटाएगा तो कै गो बचेगा 49 गो, कै गो बचेगा, यानी कि अब टोटल पता कै गो हो गया, अब टोटल 49 लेना है। ठीक, अब कह रहा है कि तब शेष बची पत्तियों में से, शेष बचा 49 गो, यादृश निकाली जाती है, निम्नांकित प्राप्त करने के प्रायिकता ज्ञात करें। पहला कह रहा है काले तस्वीर की पत्ती, अब काले तस्वीर के पत्ती कै गो बच रहा है, क्योंकि 3 गो तो निकाल दिया, बचा कै गो, तो 3/49 पहला का आंसर। समझ में आया। अब काला पत्ती में 3 गो ना तस्वीर वाला बच रहा है जी, तस्वीर मतलब फेस कार्ड, जिसको चेहरा कार्ड बोलते हैं,
अब ये बताए थे टोटल चेहरा काट 12 गो होता है, तो जेकरा में कह रहा है कि जो काला वाला था ना ओकरा वाला में 3 गो निकाल नहीं दीजिए, तो निकाल दिए, बच्चा चिड़ी वाला 3 गो, तो वही ना पूछ रहा है। फिर कह रहा है एक बेगम, कुछ कह रहा है एक बेगम, तो एक बेगम तो बाबू एकरा में से तो निकाल नहीं दिया, एक बेगम तो हर कोई में बेगम एक गो ना होता है, तो एगो बेगम एकरा में, एगो बेगम फिर एकरा में, एगो बेगम, तीनों में एक गो बेगम बचेगा। अब इसका तो पूरा घटा ही बोल दिया, एक कोई काम ही नहीं है, तो 1 2 3 कै हो गया, तो दूसरा के आंसर हो गया 3/49। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो रहा है तो बोलना। तीसरा क्वेश्चन का आंसर एक काली पत्ती, एक बाबू टोटल काली पत्ती कै गो होता है, कै गो होता है, और टोटल काली पत्ती 26 गो होता है। 26 गो से पहले ही बोल दिया कि शेष वाला 3 गो घटा दीजिए, तो बचा कै गो, 23 गो, कै गो बचा, तो 23। तो पूछ रहा है कि एक काली पत्ती के 23/49 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, इससे बाहरी क्वेश्चन एकदम पूछने वाला नहीं है।